हमें भी गिरेबान में झांकना चाहिए और 77 साल से जो कुव्वतें पाकिस्तान पर मुसल्लत हैं उनको भी गिरेबान में झांकना चाहिए। मैं जर्नैलों से भी कहना चाहता हूं कि वर्दी पहनकर और सोने के बल्ले लगाकर अगर आप ये समझते हैं कि आप पाकिस्तान को खूबसूरत वतन बना सकेंगे, मैं पाकिस्तान की एस्टेब्लिशमेंट को भी कहना चाहता हूं, मैं पाकिस्तान की इस मुतकब्बिर ब्यूरोक्रेसी को भी कहना चाहता हूं, मैं पाकिस्तान के इस मफाद परस्त तबके और इन सियासतदानों को भी कहना चाहता हूं। अस्सलामुअलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। नाज़रीन किराम, इमरान खान की रहाई के हवाले से या फिर पीटीआई के प्रोटेस्ट के हवाले से मौलाना फजलुर रहमान की अहम तरीन पेशरफ्त मौलाना फजलुर रहमान ने अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस में बहुत बड़ा ऐलान करते हुए कहा है कि आज से मैं अपनी बहन बुशरा बीबी के साथ मिलकर पीटीआई के प्रोटेस्ट में शामिल होऊंगा और इमरान खान को रिहा करवा कर ही रहेंगे। तो दोस्तों, इस हवाले से मौलाना फजलुर रहमान का मज़ीद क्या कहना था, आइए देखते हैं आज की इस वीडियो में। कि इस्लाम अमन व आशती का पैगाम देता है, इस्लाम इंसानी हुकूक के तहफ़्फ़ुज़ की ज़मानत फराहम करता है, इस्लाम इंसानों के जान, उनके माल और इज़्ज़त व आबरू और उससे मुताल्लिक़ तमाम हुकूक का तहफ़्फ़ुज़ करता है। इस्लाम एक बेहतर मईशत की नवीद सुनाता है, इस्लाम खुशहाली और सलामती का पैगाम है, लेकिन हमें भी गिरेबान में झांकना चाहिए और 77 साल से जो कुव्वतें पाकिस्तान पर मुसल्लत हैं उनको भी गिरेबान में झांकना चाहिए कि जिस वतन अजीज की बुनियाद हमने ला इलाहा इल्लल्लाह से रखी थी, क्या हमने ला इलाहा इल्लल्लाह से वफा की है? वफात दूर की बात, सोचो जरा, क्या इन हुक्मरानों ने ला इलाहा इल्लल्लाह से दगा नहीं की है? हमने अपने तर्ज हुक्मरानी से और अपने फितना अंगेज ज़हनियत से अल्लाह के अजाब को दावत दी है, हम खुदा के रहमत के मुस्तहिक नहीं हो पा रहे। कुछ सोचना पड़ेगा। मैं जर्नैलों से भी कहना चाहता हूं कि वर्दी पहनकर और सोने के बल्ले लगाकर अगर आप ये समझते हैं कि आप पाकिस्तान को खूबसूरत वतन बना सकेंगे, मैं पाकिस्तान की एस्टेब्लिशमेंट को भी कहना चाहता हूं, मैं पाकिस्तान की इस मुतकब्बिर ब्यूरोक्रेसी को भी कहना चाहता हूं, मैं पाकिस्तान के इस मफाद परस्त तबके और इन सियासतदानों को भी कहना चाहता हूं कि अब आपके बस में पाकिस्तान की खुशहाली नहीं है, अब तुम रास्ते से हट जाओ। हम इंशाअल्लाह पाकिस्तान को अल्लाह के फजल करम से एक खुशहाल और मुस्तहकम सरजमीन बनाकर देना चाहते हैं। अपनी नाकामी को तस्लीम करो, इदारों की कुव्वत को तुम गलत इस्तेमाल कर रहे हो और तुम्हारी गलत रविश और गलत हुक्मरानी के नतीजे में आज पाकिस्तान में कदम कदम पर इज़्तिराब है, खून बह रहा है, हुकूक सल्ब हो रहे हैं, कौमों के वसाइल पर कब्जा किया जा रहा है और जमीयत उलमा इस्लाम है जो पाकिस्तान के हर सूबे के अवाम को उनके हुकूक का अलम बुलंद रखे हुए हैं। हम सूबाई हुकूक के अलम बरदार हैं और हमारा नारा यही है कि अगर सूबे सिंध है तो सिंध के वसाइल पर सिर्फ सिंध के अवाम और उनके बच्चों का हक है और किसी के बाप को भी यह हक हासिल नहीं कि वो सिंध के वसाइल पर जबरन कब्जा कर सके। और अगर सिंध के वसाइल पर कब्जा किया जाएगा तो तहरीक भी उठेगी
और इंशाअल्लाह फजलुर रहमान आगे होगा, सिंधी अवाम साथ होंगे। नारे तकबीर! जमीयत उलमा इस्लाम, कायदे जमीयत मौलाना फजलुर रहमान सिंध के पाइंदे, सिंध के पाइंदे। बलोचिस्तान के हुकूक, उस पर बलोचिस्तान के अवाम का हक है, उनके बच्चों का हक है। खैबर पख्तूनख्वा के वसाइल पर उन्हीं का हक है और उनके हक को तस्लीम करना पड़ेगा। पंजाब के हुकूक पर पंजाब के कौम और पंजाब के बच्चों का हक है। हम न अपना हक किसी को देना चाहते हैं और न किसी का हक छीनना चाहते हैं, लेकिन हुकूक की जंग, इसकी तालीम मुझे दीन इस्लाम अता करता है। और फिर उलमाए किराम बैठे हैं, इस रिवायत को भी सामने रखें कि मन कुतिल दून हक़्क़िही फ़हुव शहीद, कि जो अपने हक के लिए मारा जाएगा उसे भी शहीद कहा जाएगा। इस रास्ते में कुर्बानी दी जा सकती है। मेरे मोहतरम दोस्तों, पाकिस्तान को अनारकी की तरफ धकेला जा रहा है। लोग आईन का भी एहतराम करते हैं, कानून का भी एहतराम करते हैं, और आईन और कानून का एहतराम और उसकी पैरवी ये तमाम दुनिया की इंसानी अक़वाम का मुत्तफ़क़ा मौक़िफ़ है। कोई इससे रूगर्दानी नहीं कर रहा। लेकिन अगर मेरे मुल्क में कानून नहीं है और कानून है तो उस पर अमल दरामद हुक्मरानों की तरफ से नहीं। अगर मेरे मुल्क में आईन है और उसको हमारे मुल्क के आमिर और नाजायज हुक्मरान खिलवाड़ बनाते हैं तो फिर कौम भी जानती है कि अगर मेरे आईन का मजाक तुम उड़ाओगे, अगर मेरे कानून को हाथ में तुम लोगे, तो फिर मैं भी पाबंद नहीं हूं, मैं भी अपने हुकूक की जंग पूरी कुव्वत के साथ लड़ूंगा। हम इस मुल्क में गुलामी की जिंदगी गुजारने के लिए नहीं बैठे। आजादी की बात तो हर एक आदमी कर सकता है, लेकिन जब मैं आजादी की बात करता हूं तो मेरी 300 साला तारीख, मेरी पुश्त पर 300 साला तारीख, वो मेरे इस दावे की तस्दीक भी करता है। आजादी का सबक सीखना है तो आओ हमसे सीखो। मेरे मोहतरम दोस्तों, ये असम्बलियां बनाई जाती हैं, ये अवाम की मुंतखब असम्बलियां नहीं होती, और हर असम्बली के हवाले से इनका एक एजेंडा होता है कि हमने एक ऐसी असम्बली बनानी है कि जिससे हम ये कानून साजी कराएंगे, ये तरमीम कराएंगे, ये तब्दीलियां कराएंगे। चुनांचे आज की इस पार्लियामेंट से हुक्मरानों ने और उनकी पुष्ट पर खड़े ताकतवर कुव्वतों ने इस आईन का हुलिया बिगाड़ने का सोचा। और मेरे दोस्तों, ये आज से नहीं है, इस आईन का मजाक जनरल ज़ियाउल हक ने भी उड़ाया था, और जनरल ज़ियाउल हक का मुकाबला भी जमीयत के कारकुन ने किया था। इस आईन का मजाक जनरल मुशर्रफ ने भी। तो नाज़रीन ग्रामी, जैसा कि आपने मौलाना फजलुर रहमान की तकरीर सुनी है, उनकी प्रेस कॉन्फ्रेंस सुनी है, जिसमें उनका कहना था, उन्होंने तारीखी ऐलान किया है कि मैं पीटीआई के साथ कंधे से कंधा मिलाकर खड़ा रहूँगा जब तक इमरान खान को रहा ना किया गया।
तो जैसा कि आप लोगों को पता है कि रिसेंटली जो पीटीआई का इस्लामाबाद में प्रोटेस्ट था, जिसमें पीटीआई के कारकुनों के साथ हुकूमत और हुकूमती इदारों ने इंतहाई सख्त रवैया रवा रखा है, जिसमें दर्जनों पीटीआई के जो कारकुन हैं वो वहां पर मारे गए हैं। और इसी सारी सूरत हाल के पेश नज़र पीटीआई को वो प्रोटेस्ट ख़त्म करना पड़ा और जो अली अमीन गंडापुर हैं वो भी वहां से दुम दबा कर भाग गए। और इन ख़राब हालात को देखते हुए पीटीआई को प्रोटेस्ट ख़त्म करना पड़ा और अली अमीन गंडापुर और बुशरा बीबी को वहां से जाना पड़ा। लेकिन दोस्तों इसके बरक्स जो इमरान खान की कॉल थी वो फाइनल कॉल थी। और इसके अलावा पीटीआई की जो क़यादत थी उन्होंने भी बार बार आवाम से और अपने कारकुनों से यही वादा किया था कि हम इमरान खान को लिए बगैर यहाँ से वापस नहीं जाने वाले और ना ही हम जाएंगे। लेकिन दोस्तों फिर कुछ इस तरह के हादसात पेश आ गए। क्या पीटीआई इस काबिल है कि दोबारा से पीटीआई प्रोटेस्ट दे पाएगी, या फिर